रोजाना हजारों लाखों वाहन, हर दिन करोड़ों रुपए का टोल कलेक्शन। ये पैसा जाता कहाँ है? क्या सिर्फ सरकार की जेब भरती है? या क्या इस पैसे से आप और मैं भी रोज पैसे कमा सकते हैं? क्या टोल प्लाजा खरीदे बिना भी ये मुमकिन है? जवाब है हाँ। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम सिर्फ सतही बात नहीं, बल्कि पूरी गहराई में जाएंगे। समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवीआईटी का पूरा कॉन्सेप्ट। जानेंगे कैसे एक छोटा निवेशक बन सकता है हाईवे का हिस्सेदार, और कैसे मिल सकती है आपको भी टोल की हर कलेक्शन से एक हिस्सा। द टोल इकोसिस्टम, पैसे का सफर कहां से कहां। सबसे पहले आइए बेसिक्स समझते हैं। जब आप 100 रुपए का टोल देते हैं तो वो 100 रुपया सीधे सरकार के खाते में नहीं जाता। ये एक पूरी चेन है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल कहते हैं। एक हाईवे बनाने में 500 से 5000 करोड़ तक खर्च आ सकता है। सरकार के पास अकेले इतने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए पैसा और संसाधन नहीं होते, इसलिए सरकार एक प्राइवेट कंपनी जैसे आईआरबी, एल&टी, टोटल आदि को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यह कंपनी पैसा लगाकर हाईवे बनाती है, मेंटेन करती है। बदले में कंपनी को एक निश्चित अवधि दे, जैसे 20 से 30 साल तक टोल इकट्ठा करने का अधिकार मिलता है। इसे कॉन्सेशन पीरियड कहते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है, प्लाजा स्टाफ की सैलरी, बिजली, सफाई, रिपेयर। फिर बैंक का लोन चुकाया जाता है जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिया गया था। उसके बाद प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वालों इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है, और अंत में एक अग्रीड हिस्सा सरकार के रेवेन्यू में भी जाता है। आपका टोल एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाता है जो कई हाथों से गुजरती है, और हमारा फोकस आज उन इन्वेस्टर्स पर है जिन्हें यह रेवेन्यू स्ट्रीम पैसा देती है। द बिग क्वेश्चन, आम आदमी इसमें शामिल कैसे हो? अब सवाल ये कि क्या मुझ जैसे सैलरी कमाने वाले बिजनेसमैन या स्टूडेंट के पास इतने पैसे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट में सीधे निवेश कर सकें? जवाब है नहीं। लेकिन यहीं आता है एक जबरदस्त फाइनेंशियल इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवीआईटी। इसे एक कहानी के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बनाया। उस पर हर महीने 100 करोड़ रुपए का टोल आता है। कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड चाहिए या पुराने लोन चुकाने हैं। वो अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स, एसेट्स को एक ट्रस्ट में डाल देती है, जिसका नाम है एक्सप्रेसवे इनवीआईटी। यह इनवीआईटी शेयर बाजार में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों, यूनिट्स में निवेश के अवसर बेचता है। आप, मैं या कोई भी निवेशक शेयर खरीदने की तरह इन यूनिट्स को खरीद सकता है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो टोल इनकम आएगी, उसका एक हिस्सा सीधे इनवीआईटी के पास जाएगा। इनवीआईटी उस इनकम को जमा करेगा और तिमाही या छमाही में अपने सभी यूनिट होल्डर्स यानी आप और मैं में बांट देगा। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या यह संभव है? बिल्कुल। भारत में इंडिग्रिड, आईआरबी इनवीआईटी फंड, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़े इनवीआईटी पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और निवेशकों को डिविडेंड दे रहे हैं। द डबल बेनिफिट सिर्फ इनकम ही नहीं, ग्रोथ भी। इनविट में निवेश करने का मतलब सिर्फ डिविडेंड पाना नहीं है। इसमें दोहरा फायदा, ट्विन एडवांटेज होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। फायदा नंबर 1, नियमित नकदी प्रवाह, रेगुलर कैश फ्लो। यह इसका मुख्य आकर्षण है। टोल रोड से रोज कलेक्शन होती है, इसलिए इनवीआईटी के पास नकदी बहती रहती है। आपको यह नकदी बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर मिलती है। यह पैसिव इनकम का शुद्ध रूप है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर लगी हो और आपको हर महीने रेंट मिल रहा हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पैसा खुद आता है। फायदा नंबर 2, पूंजीगत वृद्धि, कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर इनवीआईटी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, यानी ट्रैफिक बढ़ता है, नए प्रोजेक्ट जुड़ते हैं, कर्ज कम होता है, तो उस इनवीआईटी की नेट एसेट वैल्यू एनएवी बढ़ती है। एनएवी बढ़ने का मतलब है कि आपके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक यूनिट की कीमत बाजार में बढ़ सकती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक इनवीआईटी यूनिट 100 रुपये में खरीदी। 3 साल बाद उसकी मार्केट प्राइस 120 रुपये हो गई। अगर आप उसे बेचते हैं तो 20 रुपये प्रति यूनिट का कैपिटल गेन होगा। साथ ही इन 3 सालों में आपको डिविडेंड भी मिलता रहा, आपको इनकम भी मिले और एसेट की वैल्यू भी बढ़े। द रिस्क फैक्टर, इसमें क्या खतरा है? लेकिन सुनिए, इनवीआईटी कोई जादू की छड़ी नहीं है या फिक्स डिपॉजिट नहीं है, न ही सरकारी गारंटी है। यह एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क जरूर है, ध्यान न देते। एक जिम्मेदार निवेशक होने के नाते इन जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है। 1, ट्रैफिक जोखिम, ट्रैफिक वॉल्यूम रिस्क। यह सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आपके इनवीआईटी का हाईवे खाली रहने लगे तो इनकम गिरेगी। क्यों हो सकता है? नया समानांतर रास्ता, बाईपास बन जाना, ट्रेन मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होना, या फिर महामारी जैसी स्थिति जब लोग यात्रा ही कम न करें। 2, नियामक जोखिम,
रेगुलेटरी पॉलिसी रिस्क, सरकार नियम बदल सकती है। उदाहरण के लिए टोल दरों में बढ़ोतरी पर रोक, टोल फ्री दिनों की संख्या बढ़ाना या हाई स्पीड टोलिंग FAST जैसी तकनीक में बदलाव के नियम। 3. ब्याज दर जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ज्यादातर इन्विट के पास बड़ा कर्ज होता है। अगर RBI ब्याज दरें बढ़ाता है तो इन्विट का कर्ज चुकाने का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे निवेशकों को मिलने वाली डिविडेंड घट सकती है। 4. तरलता जोखिम, कुछ छोटे NVIT की यूनिट्स बाजार में बहुत कम खरीदी बेची जाती हैं। ऐसे में अगर आपको तुरंत अपना पैसा निकालना हो तो आपको उचित कीमत नहीं मिल सकती या बेचने में दिक्कत आ सकती है। 5. केंद्रित जोखिम, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, अगर कोई NVIT सिर्फ 1 या 2 हाईवे पर निर्भर है और उनमें से किसी एक में कोई समस्या आती है तो पूरी इनकम प्रभावित होगी। बेहतर वे IVIT हैं जिनके पास अलग अलग लोकेशन के कई प्रोजेक्ट हैं। इसमें वही पैसा लगाएं जिसकी आपको अगले 3 से 5 साल में तत्काल जरूरत नहीं है। इसे अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाएं, पूरा दांव ना लगाएं। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान कैसे करें शुरुआत। चलिए अब प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 1, डीमैट अकाउंट, जरूरी साधन। अगर आपके पास शेयर बाजार के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो पहले वह खुलवाएं। जीरोधा, अपस्ट्रॉज, एंजल ब्रोकिंग, ICICI, डायरेक्ट कोई भी। NVIT की यूनिट्स शेयरों की तरह ही इसी डीमैट अकाउंट में जमा होती हैं। स्टेप 2, रिसर्च एंड स्क्रीनिंग, सबसे महत्वपूर्ण कदम। NSE या BSE की वेबसाइट पर जाएं और NVIT सर्च करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट चेक करें। प्रत्येक IVIT की आधिकारिक वेबसाइट पर वहां इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में सारी डिटेल मिलेगी। कौन कौन से हाईवे प्रोजेक्ट हैं, कहां पर है। दूसरा, ट्रैफिक ग्रोथ, पिछले 2 से 3 साल में ट्रैफिक कितना बढ़ा है। तीसरा, डेट लेवल, डेट टू इक्विटी, कुल कर्ज कितना है, क्या यह कम हो रहा है। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक रिकॉर्ड, पिछली कुछ तिमाहियों में कितना और कितने नियमित डिविडेंड दिया है। पांचवां, यील्ड, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड क्या है। सावधान, बहुत ज्यादा यील्ड रिस्क का संकेत हो सकती है। छठा, प्रमोटर, कौन सी कंपनी प्रमोट कर रही है, उसका रिप्यूटेशन कैसा है। स्टेप 3, निवेश और मॉनिटरिंग, छोटी रकम जैसे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए से शुरुआत करें। अपने डीमैट अकाउंट से ऑर्डर दें और यूनिट्स खरीद लें। डिविडेंड आने पर बैंक स्टेटमेंट चेक करें। साल में 1-2 बार प्रोजेक्ट अपडेट और फाइनेंशियल रिजल्ट जरूर देखें। माइंडसेट शिफ्ट, लेनदार से हिस्सेदार बने। असल में यह सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट का बदलाव है। अभी आप हर बार हाईवे पर जाते हैं तो एक कॉस्ट यानी खर्च करते हैं। आप एक लेनदार, पीयर, लेकिन NVIT के जरिए निवेश करके आप उसी सिस्टम का एक हिस्सेदार, ऑनर स्टेक होल्डर बन जाते हैं। जब भी कोई और टोल देगा उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यही है वास्तविक पैसिव इनकम। यही है वह रास्ता जहां आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। सड़कें कभी सोती नहीं हैं, ट्रैफिक कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। इसलिए यह एक लॉन्ग टर्म टिकाऊ इनकम स्ट्रीम बनाने का शानदार तरीका हो सकता है। हाईवे टोल सिर्फ एक खर्चा नहीं बल्कि एक निवेश का आता अवसर है। NVIT इस अवसर तक पहुंचने का पुल है। इसमें जोखिम है, लेकिन समझदारी और रिसर्च से आप इसे अपने पोर्टफोलियो का एक स्मार्ट हिस्सा बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2026 में भारत के टॉप 3 टोल रोड NVIT कौन से हैं, उनकी तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस, उनकी मौजूदा यील्ड और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। मैं अगले वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब एक डिटेल्ड रिपोर्ट की तरह दूंगा। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें टॉल एनालिसिस, मुझे पता चल जाएगा कि आपकी रुचि है। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। पैसिव इनकम और समझदार निवेश के ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सेकल अप इंडिया के साथ जुड़े रहिए।